तरह से सिंदरी का खाद करना पुनर्जीवित हुआ। पिछले दिनों केंद्र सरकार के मंत्री पांडे जी से, महेंद्र कुमार पांडे जी से हम लोग मिले थे और उन्होंने भी कहा कि एचईसी को वापस जीर्णोद्धार करने का एक डिसीजन जो है, नीतिगत निर्णय हो चुका है और उसके लिए हम लोग आगे भी बढ़ गए हैं और उसकी जिम्मेवारी भी कई एक लोगों को दी गई है, कई एक फर्म्स को दी गई है और भेल के माध्यम से उसका जो पुनर्जीवन का काम चालू हो गया है। आने वाले समय में आप जरूर देखिएगा, जिस तरह से सिंदरी के रुग्ण वो देखेंगे आप, पहले का सिंदरी जो खिलखिलाता था उसके बाद फिर उसका एक तरह से निराशा और पूरी नाउम्मीदी का सिंदरी और वापस खिलखिलाता हुआ सिंदरी, तो उसी तरह से ये हर्ल का भी माफ़ कीजिएगा, एचईसी का भी पुनरुद्धार होगा, जीर्णोद्धार होगा और वो फिर से यहाँ के लोग उसका जो है लेंगे मन की उसका। लेकिन सरना कोर्ट का विषय जो है वो अभी यहीं फंसा हुआ है, उस पर जब निर्णय होगा लोग कहेंगे। धन्यवाद। केंद्र सरकार कहती है गरीबी रेखा से इतने लोग बाहर आए, पर अनाज बांटने वालों की संख्या उतनी है, तो क्या अब अमीरों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं आप लोग और ये अमीरों का राशन कार्ड बना रहे हैं? देखिए, जो अनाज देने वाला जो विषय है ना, अनाज देने वाला एक मिनिमम एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में अनाज के माध्यम से लोगों के जीवन में एक स्थिरता लाने का काम है, ताकि वो बाकी चीज़ें जो भी कमाई करता है वो बाकी संसाधनों में अपने लगा सके, अपने जीवन के अपलिफ्टमेंट में लगा सके, चाहे वो अपने दैनिक जीवन में हो, अपने बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई में हो, या फिर अपने रोजगार के नए सृजन के लिए जो भी आपका कमाई का बचत होता है उसको लगा करके अपने को अपलिफ्टमेंट करने का कारण। ये सारी चीज़ें आज जो हम लोग गरीबी रेखा का इंडेक्स देखते हैं उसमें जो 3 चीज़ें मेजर सेक्टर होती है, जो फूड एंड सेफ्टी होता है, न्यूट्रिशन का मामला होता है, दूसरा एजुकेशन का होता है, तीसरा हेल्थ का रहता है, सैनिटाइजेशन भी इसमें है। इसी सारे मानकों में प्रधानमंत्री जी ने लगातार 10 साल के अंदर में गरीब के लिए घर देने से का काम हो, उनको हेल्थ के लिए आयुष्मान की योजना देनी हो, आपका सैनिटेशन के लिए चाहे शौचालय की व्यवस्था करनी हो, या फूड सेफ्टी के माध्यम से जो है उसके जीवन को ऊंचा उठाना हो, ये सारे इंडेक्स को जब आप देखिएगा तो 10 साल के प्रयास से ये सारी चीज़ें आगे बढ़ी है। और जो खाद्य सुरक्षा की गारंटी है, विश्व की सबसे बड़ी गारंटी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है गरीब हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे लिए इतना अनाज हमारा किसान उगा रहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के वो गरीब को सहयोग कर रही है और उनका जो बाकी अपलिफ्टमेंट है वो अपलिफ्टमेंट है उसको मौका मिल रहा है, उनको अवसर मिल रहा है। जयंत सिन्हा ने कि वो क्या माना जाए कि वो बाहरी का जो तमका था, जो उन पे आरोप लगता था, वो कारण था बीजेपी अब किसी बाहरी को टिकट नहीं देने जा रही है, ये कारण है? या आपको लगता है कि उनका पत्ता साफ होना था, इस वजह से पहले ही उन्होंने कह दिया कि हमको नहीं लड़ना? मुझे आप ही लोगों के माध्यम से भी, चूँकि मैं विधानसभा की कार्रवाई में था, अभी निकला तो आप ही लोगों के माध्यम से ये सूचना मिल रही है। इस सूचना की पुष्टि पहले कर ले, उसके बाद कुछ मैं बात कर सकता पोस्ट आ गया है तो अभी मैं पुष्टि तो कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। अगर मैं एक तरफा क्या बयान कर सकता हूँ, जब तक उनसे बात नहीं होती है उनका पक्ष नहीं जान सकते। बीजेपी के लीडर हैं, चुनाव प्रबंधन समिति में, तो इसका मतलब हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं क्या? नहीं तो अब वो किस कारण से, कल वो प्रधानमंत्री जी के सभा में थे, कल प्रधानमंत्री की सभा में थे, प्रधानमंत्री जी की सभा में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। अभी आप जो सूचना दे रहे हैं, मैंने अपना ट्विटर भी नहीं देखा है, आपकी जो सूचना है उसको ग्रहण कर लेते हैं और उसमें क्या होगा क्या है उनसे बात करेंगे, तभी उनके बारे में उनका पक्ष, आपके हिसाब से अप्रत्याशित है ये? उनका पक्ष जानने के बाद ही हम लोग कुछ बोल सकते हैं कि भाई क्या है उनका। एक लास्ट सवाल है कि जुमला कह रहे हैं आप उसको। अभी इस राज्य सरकार ने अपना जो है आर्थिक सर्वे दिया है और उसमें उन्होंने भी अपनी पीठ थपथपाई है कि हम लोगों ने गरीबी रेखा से अपने झारखंड के नागरिकों को ऊपर उठा लिया है और बहुत कम लोग झारखंड के नीचे बचे हैं। और कई एक चीज़ें जिससे देश का मान सम्मान आगे बढ़ने से लेकर के देश को आगे बढ़ाने का काम है। जो आप जुमलाबाजी कहते हैं, जुमलाबाजी वो होती है जो 5 लाख जो है रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो भाई बेरोजगारी भत्ता देंगे, और बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सके तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, ऐसा कहने वाले लोग आज खुद संन्यास चले गए, वो जाना पड़ा। मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस जेएमएम इनको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। अगर भरोसा रहता तो फिर आप 2019 में जब जनता में यही सब मुद्दों को लेकर के गए थे ना, जनता ने तो जीत करके जिता करके भारतीय जनता पार्टी को ला करके दिया है। और इनकी तड़प ऐसी है कि पूरा सभा कल जब कह रहा था कि अब की बार 400 पार, तो इनकी जो गूंज है इनके कानों तक गूंजती है और ये समझ जाते हैं कि 2024 में भी उनके लिए कोई मौका नहीं है।